गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। अर्थ इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं अर्थ इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन क्लास और सीख रहे हैं टैली का टॉपिक। टैली में बात करते हैं हम यहाँ पर पेरोल की। पेरोल हम सीख रहे हैं। पेरोल में अब तक जो हमने सीख लिया है वो सीख लिया है जर्नल पेरोल बनाना, उसकी जर्नल पेरोल की रिपोर्ट देखना। उसके बाद हमने सीखा था स्टैट्यूटरी थ्योरी, जो है स्टैट्यूटरी पेरोल की थ्योरी। उसके बाद हमने सीखा था कि जो पेरोल हम बनाते हैं उसके स्टैट्यूटरी पे हेड्स कौन कौन से हम बनाते हैं। आज की क्लास में हम सीखेंगे कि एंट्री कैसे हमें करनी है स्टैट्यूटरी पेरोल हेड्स के बेसिस पे। तो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर आज का जो टॉपिक है वो हमारा रहने वाला है कि एंट्री हम कैसे करेंगे। उसके लिए मैं आपको लेके चलता हूँ टैली पे। सो स्टार्ट करते हैं टैली। आपका कोई भी डाउट होता है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए, आपका जो भी पॉइंट है, और अगर किसी पॉइंट पे वीडियो बनानी है आप हमें ज़रूर बताइए। तो स्टार्ट करते हैं हम टैली। टैली मैंने यहाँ पर स्टार्ट कर लिया है। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमने जब एम्प्लॉय बनाया तो एम्प्लॉय की हमने सैलरी डिफाइन करी, जैसे आपने बेसिक पेरोल सीखते टाइम करी थी। तो यहाँ पर जो एम्प्लॉय है वो एम्प्लॉय हमारा है यहाँ पर मोहन प्रकाश। तो मोहन प्रकाश की हमने जो डिटेल्स है वो डिफ़ाइन कर ली है। यहाँ पर हमने बेसिक सैलरी उसकी डिफ़ाइन करी 450 रुपये पर डे के हिसाब से। हमने DA HRA का यहाँ पर सेलेक्ट किया, उसकी जो कैलकुलेशन है बेसिक सैलरी और बेसिक सैलरी प्लस DA के बेसिस पे हो जाएगी ऑटोमेटिक। हमने जो पे हेड बनाए थे वो हमने सेलेक्ट कर लिए। यहाँ पर सिक लीव हमने सेलेक्ट किया है, एब्सेंट जिनकी वैल्यू 450 रुपये पर डे के हिसाब से। ओवर टाइम हमने यहाँ सेलेक्ट किया, हमने PF सेलेक्ट किया है, NPS कॉन्ट्रीब्यूशन हमने सेलेक्ट कर लिया है, और एम्प्लॉई ESI कॉन्ट्रीब्यूशन हमने सेलेक्ट कर लिया है। ESI एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन हमने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया। इन सब की कैलकुलेशन के लिए यहाँ पर कंप्यूटेड ऑन में आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि यहाँ पर वैल्यू बेस ऑप्शन ले रखा है पहले से, इसलिए वैल्यू यहाँ पर हमें कोई भी फिल नहीं करनी है। प्रोफेशनल टैक्स के लिए भी आपको कोई भी वैल्यू फिल नहीं करनी है, और साथ ही टेलीफोन अलाउंस हमने यहाँ पर ले लिया है। सो अब हमें एंट्री जो करनी है इसके लिए, तो इसके लिए हम जाएंगे पेरोल वाउचर के अंदर। तो पेरोल वाउचर में हम यहाँ पर सबसे पहले अपना फाइनेंशियल ईयर देख लेते हैं कौन सा है। सो बाहर आके हमें फाइनेंशियल ईयर देखना है यहाँ पर 1 से। अच्छा, वाउचर की डेट मैं यहाँ पर 1 मई कर रहा हूँ, तो 1 मई के हिसाब से मैं यहाँ पर एंट्री करके आपको दिखाता हूँ। आप देखिए यहाँ पर अब हमारे पास पेरोल वाउचर की जो डेट रिलेटेड चेंजेस थे वो हमने सही कर लिए हैं। जब भी आप सैलरी बनाते हैं आपको अटेंडेंस डालनी है सबसे पहले। तो अटेंडेंस आप चेक करें अटेंडेंस रजिस्टर से, उसके बाद आप यहाँ पर अपडेट करें। तो यहाँ पर आप मोहन प्रकाश सेलेक्ट करेंगे। जैसे मोहन प्रकाश सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर उसकी डिटेल्स डाल दीजिए, कितने दिन की इसकी प्रेजेंट है, एब्सेंट है, इस तरह से। तो मैं यहाँ पर डिटेल डाल रहा हूँ 29 दिन की प्रेजेंट, और मोहन प्रकाश 1 दिन की यहाँ पर लीव डाल देते हैं हम, और यहाँ पर है 1 दिन की एब्सेंट। तो ये मैंने यहाँ पर डिटेल डाल दी है। साथ ही साथ मैं यहाँ पर ओवर टाइम भी इस एम्प्लॉय के लिए डाल देता, तो ओवर टाइम मैंने डाल दिया यहाँ पर 2 आवर्स। तो ये हमारी डिटेल जो है एंटर हो गई है। अब हमें सैलरी डिटेल डालनी है। तो सैलरी डिटेल हम कैसे डालेंगे, यहाँ पर हमें कंट्रोल F4 प्रेस करना है, जिससे पेरोल वाउचर एक्टिव हो जाएगा। जैसे ही ये पेरोल वाउचर एक्टिव होगा हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे Alt A आपको प्रेस करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको सैलरी डालनी है, तो आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे सैलरी। जो यहाँ पर डेट है वो हमने एक्सेप्ट कर लिया है। अब हम यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं सुपरवाइज़र, क्योंकि जो हमारा एम्प्लॉई है वो सुपरवाइज़र ग्रुप का एम्प्लॉई है। यहाँ पर हम सेलेक्ट कर रहे हैं मोहन प्रकाश। मोहन प्रकाश मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर मैं बैंक सेलेक्ट कर लेता हूँ जिस बैंक से मुझे सैलरी देनी है। तो मान लीजिए मैं बंधन बैंक से सैलरी दे रहा हूँ, एंटर। और आप देखेंगे कि यहाँ पर सारी डिटेल्स एंटर होके आ गई हैं। एम्प्लॉई की जो बेसिक सैलरी है वो कैलकुलेट होके आ गई है, DA कैलकुलेट होके आ गया, HRA का अमाउंट कैलकुलेट होके आ गया, सिक लीव यहाँ पर कैलकुलेट होके आ गई, एब्सेंट कैलकुलेट होके आ गई, प्रोफेशनल टैक्स का अमाउंट कैलकुलेट होके आ गया है, टैरिफ अलाउंस, ये जो अमाउंट ESI कॉन्ट्रीब्यूशन है ये कैलकुलेट होके नहीं आया है। तो ये इसके लिए हमें अलग से एंट्री पास करनी है, तब ये कैलकुलेट होके आएगा। इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। चेक नंबर डिटेल यहाँ पर डाल रहे हैं, अज्यूम करते हुए कि इस चेक से उस एम्प्लॉय को पेमेंट हम दे रहे हैं। तो ये हमने पेरोल में एंट्री पास कर ली। अब हमें ESI और PF की एंट्री कैसे पास करनी है वो आप देखिए।
आपको वो एंट्री इस वाउचर से अलग पास करनी है। जो आपने एंट्री करी है वो ये है। अब आपको पीएफ ईएसआई के लिए अलग से एंट्री पास करनी है। ये देखिए एम्प्लॉय का जो पीएफ है यहाँ पर डिडक्ट होके आ रहा है। ईएसआई डिडक्ट होके इसलिए नहीं आया क्योंकि 21,000 से कम उसकी सैलरी बनती है, इसलिए ईएसआई का पोर्शन डिडक्ट नहीं हुआ है। तो यहाँ पर हम ऑल्ट ए करेंगे। पीएफ की एंट्री के लिए हमें क्या करना है, या ईएसआई की एंट्री के लिए हमें यहाँ पर सेलेक्ट करना है एक ऑप्शन। तो ईएसआई की एंट्री मैं आपको पहले करके दिखाऊंगा। तो ईएसआई के लिए मैंने यहाँ पर डेट डाल दी, सुपरवाइज़र सेलेक्ट किया और अपना एम्प्लॉय सेलेक्ट किया, यहाँ पर बैंक अकाउंट। तो यहाँ पर ईएसआई डिडक्ट होके नहीं आया है बिकॉज ऑफ लिमिट, तो हम इसको छोड़ देंगे। अगर बात करें हमारा जो पीएफ का कंट्रीब्यूशन था तो वो हम एंट्री कर लेते हैं। पीएफ सुपरवाइजर ऑन प्रकाश, एंटर। देखिए तो जो एम्प्लॉय का पीएफ था, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, वो यहाँ पर कैलकुलेट होके आ गया है। तो यही पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर अलग एंट्री आपको पास करनी पड़ेगी। एम्प्लॉय का डिडक्शन ऑटोमेटिक पेरोल वाउचर के अंदर हो जाता है, लेकिन जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन और डिडक्शन है वो यहाँ पर आपको अलग से पास करना है। तो इसके लिए वाउचर नंबर डाल देता हूँ मैं यहाँ पर, चेक नंबर, और ये डिटेल ओके हो गई। तो अब ये हमारे पेरोल का पॉइंट जो है ये कंफर्म हो गया है। इस वीडियो में आपने सीखा कि आपने किस तरीके से एम्प्लॉय के लिए डिटेल डाल दी है सारी की सारी, और एम्प्लॉय की जो डिटेल्स है वो करेक्ट तरीके से हमने यहाँ पर डाल दी है। पेरोल वाउचर में जो हमने एंट्री पास करी है आज की क्लास में, वो हमारी स्टैट्यूटरी पेरोल वाउचर से रिलेटेड एंट्री है। तो स्टूडेंट्स हम सीखते हैं ग्रेचुइटी के बारे में। ग्रेचुइटी का मैंने पे हेड यहाँ पर बनाया था, जो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए आपको ग्रेचुइटी का जो पे हेड बनाना है उसमें क्या ध्यान रखना है कि ग्रेचुइटी जब आप पे करेंगे तो ग्रेचुइटी यहाँ पर पे हेड बनाएंगे तो सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पर लिस्ट ऑफ पे हेड्स में से आप सेलेक्ट कर लेंगे ग्रेचुइटी। उसके बाद आपको यहाँ पर डिटेल्स फिल करनी है, जैसे स्लैब रेट यहाँ पर मैंने फिल कर रखी है, ग्रेचुइटी डेज इन अ मंथ 26 दिन, क्योंकि जो हमारा मल्टीप्लिकेशन फैक्टर होता है ग्रेचुइटी की कैलकुलेशन के लिए वो 26 दिन माना जाता है एज़ पर ग्रेचुइटी एक्ट। तो अगर हम किसी की सैलरी कैलकुलेट करते हैं तो उसको हमें डिवाइड करना है 26 से, और जितने नंबर ऑफ़ ईयर उसने काम किया है उससे हमें मल्टीप्लाई करना है। तो उसका जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर हम यहाँ पर बना रहे हैं वो बनाते हैं कुछ इस तरह से, जैसे 1 से अगर 60 महीने यानी कि पूरे 5 साल उसने काम किया तो कोई ग्रेचुइटी नहीं है, लेकिन जैसे 5 साल से ज़्यादा हुए तो उसे 15 डेज़ के हिसाब से यानी कि लगभग आधे महीने के एवरेज के बेसिस पे उसे ग्रेचुइटी दी जाएगी। इसी तरह से अगर उसको 5 साल से आगे के 5 साल ज़्यादा होते हैं तो उसको ग्रेचुइटी दी जाएगी। तो ये कैलकुलेशन फैक्टर हमें यहाँ पर बना लेना है, इसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब ग्रेचुइटी के लिए आपको डिटेल शो हो उसके लिए आपको क्या करना है, ग्रेचुइटी जो कैलकुलेट होती है वो बेसिक और डीए पर होती है, इसलिए हम जो बेसिक पे हेड है और डीए का पे हेड है उस पर जाएंगे। तो बेसिक पे हेड में हमें ग्रेचुइटी यहाँ पर यूज़ फॉर कैलकुलेशन ऑफ ग्रेचुइटी ऑप्शन को यस करा देना है, तो इस ऑप्शन को हम यस करा देंगे। ये मैंने यहाँ पर पहले से ही आपको दिखाने के लिए करा रखा है। इसी तरह से हम डीए पर जाएंगे, और डीए पर भी आप देख लीजिए यहाँ पर यूज़ फॉर ग्रेचुइटी कैलकुलेशन हमें यहाँ पर फिल करना है, तो ये मैंने फिल कर दिया है, इसको भी यस कर दिया है। तो ये 2 ऑप्शन हमारे यस होने चाहिए, तब हम ग्रेचुइटी को देख पाएंगे। वाउचर एंट्री करने के बाद हमें ग्रेचुइटी को रिपोर्ट्स में चेक करना है। इसके लिए एक पॉइंट और है जो आपको ध्यान देना चाहिए। यहाँ पर मैं एम्प्लॉइज़ पे जा रहा हूँ, एम्प्लॉइज़ पे मैं जाता हूँ ऑल्टर पे, और मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ अपने एम्प्लॉय मोहन प्रकाश। एम्प्लॉय को मैंने सेलेक्ट किया है, आप देखिए मैंने यहाँ पर डेट ऑफ ज्वाइनिंग और डेट ऑफ रिज़ाइनिंग या रिटायरमेंट मैंने यहाँ पर डाल दी है। तो मैंने एज्यूम करके यहाँ पर डिटेल डाल दी है, ठीक है, और यहाँ पर एक रीज़न मेंशन कर दिया है। तो इसको मैं एग्जिट कर लेता हूँ। जब आप एम्प्लॉय डिटेल बनाते हैं तब आप इसको डाल सकते हैं कि उसका टेन्योर कितने टाइम का है कंपनी में काम करने के लिए। अब हमें ग्रेचुइटी रिपोर्ट देखनी है तो हम आएंगे डिस्प्ले पर। जैसे ही हम डिस्प्ले पे आते हैं हमें जाना है स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स पे। स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स में पेरोल रिपोर्ट्स सेलेक्ट करना है और यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है ग्रेचुइटी। तो आप देखिए सीधा सीधा आप यहाँ पर ग्रेचुइटी देख पा रहे हैं एम्प्लॉइज़ की, जो यहाँ पर आपको शो हो रही है,
ठीक है। तो हमारा जो एम्प्लॉय है वो मोहन प्रकाश है। मोहन प्रकाश के लिए आप देखिए यहाँ पर ग्रेचुटी शो हुई है। आपको ध्यान देना है कि टाइम पीरियड क्या है। तो यहाँ पर 1 महीने के टाइम पीरियड के हिसाब से ग्रेचुटी शो हो रही है 804.77 रुपये। तो अगर मैं टाइम पीरियड चेंज करूँ, पूरे साल भर का कर दूँ, तो ये देखिए मुझे यहाँ पर जो टोटल ग्रेचुटी मिलेगी इस सैलरी के हिसाब से वो मिलेगी 9,657 रुपये मोहन प्रकाश के लिए। तो अगर आप बाकी डिटेल चेक करना चाहते हैं, आपको यहाँ पर एम्प्लॉय सेलेक्ट करना है और एम्प्लॉय सेलेक्ट करके आप एंटर प्रेस कीजिए, तब आप उसकी कैलकुलेशन देख पाएंगे। तो देखिए आप यहाँ पर देख रहे हैं कि अगर उसने 1 अप्रैल 2019 में ज्वाइन किया है और उसका जो टाइम पीरियड है वो 31 मार्च 2020 तक है, तो उसका जो ग्रेचुटी का अमाउंट है वो इतना बन के आता है। नंबर ऑफ डेज वर्क 12 मंथ्स रहेंगे, ग्रेचुटी डेज 26 दिन के हिसाब से, और एलिजिबल सैलरी जो उसकी है वो आपको यहाँ पर शो कर रहा है। अगर मैं इस टाइम पीरियड को बढ़ा दूँ तो आप देखिए यहाँ पर अमाउंट हमें और ज़्यादा देखने को मिल सकता है। तो इस बार मैं ले रहा हूँ इसको 31/3/2021। तो ये मैंने टाइम बढ़ा दिया है। अब आप देखेंगे कि इसकी एलिजिबल सैलरी के हिसाब से इसकी ग्रेचुटी बन के आ रही है 19,000 रुपये। तो एंटर करते हैं यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर इसकी जो ग्रेचुटी बन के आ रही है वो बन के आ रही है 19,000 रुपये। तो इस तरह से हमें सिर्फ ग्रेचुटी को जो है यहाँ पर जाके चेक कर लेना है, जिससे हम अपना काम को और आसान कर सकते हैं। आई होप आज की एंट्री, आज की डेटा आपको समझ आया होगा। और इसके लिए अब मैं रिपोर्ट का जो सेक्शन है उसको अलग से बनाऊंगा, तो आप इसको ज़रूर देखिए। स्टैट्यूटरी पेरोल का जो एंट्री का पोर्शन है वो हमारे यहाँ पर कंप्लीट होता है। इस वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अर्थ इंस्टीट्यूट की तरफ से ऑनलाइन क्लासेज में आपने आज स्टैट्यूटरी पेरोल की एंट्री करना सीखा है। थैंक यू सो मच।